अठवारा खोल दिया तो उसके लिए गां काटनी तो जरूरी है। जिंदी गां अगर 4,000 में जा है और मरी हुई गां 10,000 में जा। बॉक्सर ने जाकर ये हो रहा है वो हो रहा है, एक छोटी ही बात थी, वहाँ अठवारा खुला हुआ था, उसको पकड़ कर 4 लठ मार देते तो उस बॉक्सर का क्या होता। जो खूनी नागा होते हैं वो अघोरी होते हैं महाकाल के, तो वो सब मांस खाते हैं, लेकिन आचार्य चलाता है उस गौशाला को और वो गुरुकुल में है। ये तो सारा अन्याय की बात हो रही है। उसी टाइम उनकी नाड़ काट दो। अच्छा गुरुजी। उसके उस आचार्य को सजाए फांसी होनी चाहिए। ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। बेबे भी हमारे साथ हैं सुभाष गिरी जी महाराज, 10 नामी जूना अखाड़ा से महाराज जियों का जो है संबंध है। और आप बातें करते हैं कि हिंदू का स्वाभिमान है गौ माता, और यहाँ एक लड़के ने, ढिल्लू बॉक्सर नाम के लड़के ने गौशाला में चंदा देने गया था, कि आपके संज्ञान में ऐसी बात है, और वहाँ पर गौशाला के अंदर अडवारा बनाया गया गुरुजी, और गौएं काटी गई हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखो हम वहाँ गए तो नहीं थे जी गुरुजी, लेकिन हम फेसबुक चलाते हैं। हमारे फेसबुक पर दड़ोली गांव की आई थी और उस ढिल्लो बॉक्सर की भी आई थी। अच्छा गुरुजी। और उस प्रधान की भी बात आई थी। तो उस प्रधान उस दड़ोली गांव का जो चलाता है उस गौशाला को, और वो गुरुकुल में है। ये तो सारा अन्याय की बात हो रही है, क्योंकि उस गौशाला में बहुत ज्यादा तो खाले पाई गई है और ज्यादा अडवारा पाया गया है। ये गौशाला का नियम नहीं है, नियम नहीं है, ये सरासरी गलत काम। अच्छा एक बात प्रधान जियों के द्वारा की गई है गुरुजी, कि गायों को दबाने के लिए ना तो धन पर्याप्त है और ना जगह पर्याप्त है, जबकि गांव वालों का कहना है कि 40 एकड़ जमीन है जो वो गऊओं के नाम। अगर हम कोशिश करें तो हमारा इतनी गाय दबाने का काम पड़े ही नहीं गा। अच्छा गुरुजी। हाँ, अगर ठीक से अगर हम अच्छी गौशाला देखा, अगर अच्छी गौशाला में, तो मैं आपको कई कई गौशालाओं का जिक्र करता हूँ। उस गौशाला में कोई इतना दबाने का काम नहीं पड़ता। अगर नहीं जचती हो तो कपूर की पहाड़ी पर जाओ, अगर नहीं जचती हो तो जोधपुर है कि वहाँ राजस्थान में गौशाला है, वहाँ जाओ। रोहतक भी है, बस स्टैंड के नीचे बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे बहुत बढ़िया व्यवस्था है गुरुजी। मेरी सुनो, और एक दनौरी गौशाला बन जाओ, वहाँ एक मिठा थल जाओ, गौशाला तो नहीं है लेकिन महात्मा की गौ है। एक सूरजगढ़ जाओ, मैं ऐसी गौशाला बताऊंगा जिसमें दाबने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा इस अडवारों को लेकर क्या कहोगे गुरुजी? इसको अडवारा बोलोगे या गौवत्था बोलोगे? ये तो एक बार बताओ, अगर जब हमने अडवारा खोल लिया, हम भैंस ले आए, तो उसके लिए तूड़ी तो जरूरी है। अठवारा खोल दिया तो उसके लिए गां काटनी तो जरूरी है। उसको वो क्या सोचते हैं, भाई क्यों चारा डाला, या 2 दिन में मर जाएगी, इसकी खाल कामयाब हो जाएगी। अच्छा गुरुजी। ये अठवारा का ये मतलब है। अच्छा इस बात में कितनी सच्चाई है गुरुजी, कि गौओं की जो जीवित गाय वो तो 2-4 हजार रुपये में बिका है और कोई रखना भी नहीं चाहता, और जो मरी हुई गाय उसकी खाल ज्यादा कीमती, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो ये धर्म हार का धन चाहे कुछ भी हो, हम तो उसकी कीमत नहीं मानते। नहीं मानते गुरुजी? नहीं मानते। अच्छा जो धर्माचार्य है, जो कमेटी बन रही है उसमें बड़े बड़े आचार्य भी हैं और भी विद्वान, उनको जिंदगी का अगर 4,000 में जा है और मरी हुई का 10,000 में जा है, तो वो जिंदगी का अगर जब उसकी सेवा करें तो वह कुछ घने रुपया हम जाएगी। तो क्या पैसा ही सब कुछ हो गुरुजी? नहीं, पैसा तो एक इंसान को बर्बाद करता है। इंसान के पास अगर 1,000 रुपये है तो उसको चिंता होगी, उसके पास 1 लाख है तो उसको और ज़्यादा चिंता होगी। पैसा तो जिसके अंदर लोभ वर्ती विद्वान हो जाता है ना, जिसके अंदर, तो वो अडवारा भी खोल सकता है और वो जिंदगी गाया नहीं भी काट सकता है। अच्छा एक
बड़ी बात और गुरुजी मैं कहना चाहूँ, पूछना भी चाहूँ, आपके मुख से सुनना चाहूँ। अच्छा, मुसलमानों को लोग ये बोलते हैं कि कसाईयत थे हैं, और योगी जी ने काम भी खूब किया, कसाईयत थे बंद करवाने का, बुच्चड़ खाने बंद करवाए, लेकिन यहाँ गौशाला में अडवारे खोले जा रहे हैं। इनको आप हिंदू बोलोगे या क्या बोलोगे? देखो, अगर जो गऊ का पाप करता हो, एक हिंदू और मुसलमान पर आपने बात की है हमारे सामने। हम हैं नागा बाबा। नागा बाबा, हाँ, हमने ऐसा तो हिंदू है, ऐसा मुसलमान है। हम हिंदुओं के फकीर हैं और मुसलमानों के पीर हैं, ठीक है ना। हमने दोनों से प्रेम है। हमारा भगत हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हमारा अंग्रेज भी है और ईसाई भी है। हमने इस बात से नहीं है, क्योंकि हमारे विदेशों में हमारे शिष्य हैं। हम तो एक बात कहेंगे, पापी से गणना करते हैं। पापी वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अच्छा गुरुजी, इनने के कहोगे जो ये लड़के हैं गौ तस्करा न पकड़ा, चाहे कालू कुंदन हो, चाहे ये लड़का है जो बॉक्सर है जो गौ दान देने के लिए वहां से वीडियो वायरल की, इनको आप क्या किस तरह देखोगे? इनको शरारती तत्व मानोगे या धर्म के रक्षक मानोगे? देखो, हम तो एक बात कहूँ, जब वहाँ इतना प्रशासन है और वहाँ फालतू फिर बात करते हैं, मैं नहीं। वो इतना टाइम वहाँ लगाओ है, हम गौशाला का वो कर दिया। ठीक से एक बार इंक्वायरी होती है तो गांव वाले हैं, जब गांव वाले नहीं देखते तो हम क्या देखेंगे? गांव वाले तो ये कह रहे हैं गुरुजी, रोज कुत्ते ठट्ठा गले जा डिया न कदे कुंज। गांव वाले सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, गांव और राम, अगर गांव करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता। ये वो ले जाए, वो हार्ट दिखाए, वो जाकर ये हो रहा है वो हो रहा है। एक छोटी ही बात थी, वहाँ द्वारा खुला हुआ था, उसको पकड़ कर 4 लठ मार देते तो उस बॉक्सर का क्या होता? बताओ। वहाँ से पहले से अडवारा खुला हुआ है तो उसको बॉक्सर को उसने वो दिखाया और वो प्रशासन को वो ब्लंडर बनाया तो उसको वो 4 लठ मार देते तो बताओ। तो कहीं उसने जान को जोखिम में डाल कर यू काम करे लोगों को, उसने जगाने का काम किया है। एक बात बताओ, जब अडवारा खुला हुआ है और कई दिनों से कई सालों से खुला हुआ है, क्या वो आज ही अडवारा खुला है? तो क्या आप ये कहना चाहो गुरुजी ये प्रशासन की सहायता से चल रहा है? क्या प्रशासन की सहायता है इसके अंदर? क्या ये चीजें मतलब प्रशासन, जब प्रशासन उसके प्रधान की वो कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, गेट के ऊपर प्रशासन खड़ा है, मैंने वीडियो देखे थे। और वो धर्मू था कर्मू था, उसको वो बोला भीतर जाऊंगा, बोला नहीं अभी ऑर्डर नहीं है के उसको भी रोका गया था, पत्रकार को रोका गया, इनके सच्चाई को रोका गया। हाँ, वो उसको वो कर रहा था भाई बात के। जब उसने प्रधान ने जब ये जवाब दिया कि हमारा आचार्य, मैं तो एक प्रधान हूँ, अगर कोई बात है कोई कमी है तो अपनी चाबी संभालो, मैंने कोई लालच नहीं है। उस प्रधान के ये वचन आए, मतलब स्पष्ट बात आई है, हमने कोई मतलब नहीं, अपनी गौशाला चला लो। लास्ट में एक बड़ी बात पूछेंगे गुरुजी, गौ सबकी सांझी है, इसमें चाहे आचार्य जी हो, चाहे जो कमेटी के प्रधान हो, चाहे आम जन हो या आम जनता भी देख रही, क्या कहना चाहोगे गौओं को लेकर? हम तो पहली बात उस आचार्य के वो दोषी मानते हैं जो वो गुरुकुल के अंदर है और वो अडवारा खलवा रहा है। उस आचार्य को सजाए फांसी होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हो गुरुजी, बवालो उसका इस बात पर कि फांसी होनी चाहिए, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो। हम ये कहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए ताकि कोई आचार्य ऐसा कर्म आगे न करे। अच्छा, जो ये लड़के हैं कई बार गुरुजी गौ तस्कर पकड़न का चक्कर में निर्दोष ने भी मार दे हैं, गौ संगठन बना रहे हैं, गौ रक्षक दल बना रहे हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? हम तो मेरे ये गौ तस्कर हैं, गौ तस्करों को मार देते हैं, निर्दोष को तो कोई नहीं मारता।
ये सब बकवास है। रही बात गो तस्करों, गो तस्करों को पकड़ते हैं, वो दो गो तस्कर ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो कि गो रक्षक अपनी जान जोखिम में पकड़ के उनको पकड़ते हैं। और मैं तो आगे ये भी कहूँगा कि उनको पकड़ के उसी टाइम उनकी नाड़ काट दो। अच्छा गुरुजी। उसकी नाड़ काट के उसके ऊपर लिख दो नागा बाबा सुभाष गिरी। मतलब आप जिम्मेवार होगे इस बात का वो हर केस मैं लूँगा। अच्छा गुरुजी। पूरा मेरा जो हरियाणा है वो उसका केस मैं लूँगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो गुरुजी। ये मैं बड़ी बात नहीं, अगर मेरी फांसी होती हो ना, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज भगाने के लिए अपनी बलि दी थी, अगर मेरी गौ बचती है तो मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो गुरुजी ये जो ये अडवारा है इसने आप गौ तस्करी का अड्डा मानोगे, गौशाला का अडवारा मानोगे? देखो अडवारा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये अडवारा गौ में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको मैं तो अच्छा मानता हूँ, गौशाला नहीं होगी। ठीक है। या जो 10 गौ और जी। मैं मेरे गौ रक्षकों को ये भी कहता हूँ, मैं मेरे गौ रक्षक उन्हीं को मेरे भगत मानूंगा जो 10-20 गौ तस्कर मारे। अच्छा गुरुजी। अच्छा ये नौबत आई क्यों गुरुजी गौशाला में छोड़ने की? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता? अगर एक गौ तस्कर को गौ रक्षक एक गौ तस्कर को मारता है तो उसको एक घी का पीपा मैं दूंगा, अगर मेरा बेटा खा कर और 2 तस्करां ने ज्यादा मारा। ये भी मेरा ऐलान है। आम जनता क्या कहना चाहोगे ताकि गौ की दशा न हो? हिंदू का धर्म है, हिंदू का धर्म है गौ की रक्षा करना। हमारा बेख भगवान में भी जो खूनी नागा होते हैं वो अघोरी होते हैं महाकाल के, तो वो सब मांस खाते हैं लेकिन वो गौ का मांस नहीं खाते। गौ की हमारे हिंदू धर्म में इतनी मान्यता है, इतनी तो अपनी खुद की माँ की भी नहीं है। जो जन्म देती है ना उसकी भी मान्यता नहीं है जितनी उसकी है, जो उसकी। और अगर हम उस गौ की रक्षा न कर सकें तो हम हिंदू नाम पर कलंक है। ये जो कुंदन कालू कुंदन है और कोई लड़के हैं गौ रक्षा करने वाले, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो गौएं काटी जा रही है और दूसरी तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है, तो ये दोनों बातें कहीं न कहीं विरोध है। तो ऐसे उद्घाटन का कुछ भी होने जब हमारी गौं की ये दशा। देखो वो किसी ने कहा है ना, तुमने जो कसूर करया न हो चाहे ना करया हो, तुम जितने चमकोगे इतने लोगों को चुभोगे। हमारा गौ राम मंदिर बन रहा है, हमारी गौ रक्षा का भी अच्छा ले ठीक है। जो गौ भगत हैं वो गौ रक्षा भी कर रहे हैं, और मैं तो उनको यही कहूँगा अगर हमारी तरफ से अगर गौ रक्षकों को कोई भी मदद मिलती हो तो मैं वो ही मदद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी। और मैं नहीं दूंगा कि मेरा पूरा जूना अखाड़ा देगा, हमारा आचार्य देगा, हमारा सभापति, जितना भी नागा सेना है ना वो इस बात की मदद देगा, क्योंकि हमारे आचार्य ने भी कहा है जब जब तक पृथ्वी पे विकल्प आएगा तो मेरा नागा सेना नागा साधु एक सैनिक बन के चलेगा, तो हम एक सैनिक बन के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत तो गुरुजी का साफ स्पष्ट कहना है, चाहे आचार्य हो, चाहे काटन वाले गौ हत्यारे हो, चाहे दूसरी जो है धर्म के हो, सबको एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। ये हमारे नहीं, ये गुरुजियों के प्रवचन हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना भाई, इस प्रकार की जो गौशाला है उन्हें आप गौ रक्षा का जो स्थल मानोगे या फिर गौ हत्या का स्थल मानोगे। जो भी राय आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मन्ने दो इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।